ये सफ़ेद चावल है। इतने सारा सफ़ेद चावल कहाँ से आया? दाजुआंग और शाओमेई, तुम लोग चावल खरीदे हो। क्या ये उसी की वजह से है? मुर्गा अंडा दे रहा है। क्या? हमारे यहाँ कई साल से अंडा न देने वाला मुर्गा अंदर से अंडा दे बैठा। ये कौन सी बड़ी खुशी है। अंडा आया, अंडा आया। अब तो हमें मांस भी मिलेगा। यह कितनों की लंबे समय से जो जीवन हमने चाहा था। नानी खुश हो जाएंगी ना। जीजी बस नानी को खुश देखना चाहती है। जल्दी आओ बहू। अरे बाप रे, एक ही बार में इतने सारे अंडे। ये बेचकर तो हम अमीर हो जाएंगे। अकाल के ज़माने में ये तो खसाना है। भाग्य खल गया। हम अमीर हो गए। इस बार तो सच में दौलत आ गई। मैं कहता था ना, बिल्कुल सही था। बस जीजी खुश रहेगी तो हमारे घर आएंगी। ऐसे फायदे जिनका हमने सपना भी न देखा हो। जल्दी ही मैं बन जाऊंगा झाओजियाव गांव का सबसे अमीर आदमी। शाबाश मेरे पति, तुम तो कमाल हो। चलो चलें जीजी को देखने। कुछ और तरकीब सोचनी होगी। उसे इन 7 दिनों में ही जिद्दी से ज्यादा महंगी चीजें दिलवानी होंगी। रोती रहती हो, बस रोती रहती हो। देखो तो, तुम आई हो बस 1 ही महीना हुआ है और झाओजियाव गांव का क्या हाल कर दिया। 7 दिन में एक घर की मौत। झाओ कांग के घर को मिलाकर 3 घर बर्बाद हो चुके हैं। ए अभागी, तुझे रोते हुए भी शर्म नहीं आती। इतना नुकसान पहुंचाती है। आज मैं तुझे और झाओ कांग को एक साथ दफना दूंगा। मैं अभागी नहीं हूँ। मैंने उन्हें मारा नहीं है। ये तो खुद ही। दाजुआंग, जल्दी आ और झाओ कांग को शव के कपड़े पहना। जी, आया। जब झाओ कांग जिंदा था तो उसने बहुत कमाया था। चलो, मौका देखकर कुछ निकाल लूं। ये झाओ कांग जिंदगी में जो कहता था वो सच निकला। ये छोटी लड़की सच में छोटा धनदेव है। देखो, इसने तो सोने का दांत लगवा दिया। चाचा, चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा लो। दूर हटो यहां से, अशुभ चीज। मेरे बस की बात नहीं है। तू तो जानलेवा है। पर ये पहले तो सिर्फ एक सोने का दांत था। इस छोटे धनदेव के छूते ही अचानक 2 हो गया। क्या इसमें सच में धन कमाने की शक्ति है? दाजुआंग तैयार हो गया। अब ताबूत बंद करके दफनाने की तैयारी करो। मुखिया जी, यह बच्ची तो अभी इतनी छोटी है। क्या उसे जिंदा दफन करना बहुत निर्दयता नहीं है? निर्दयता? इसने 1 महीने में 3 घरों की जान ली है। इसे रखकर और तो लोगों को बर्बाद करना क्या क्रूर नहीं है। मुखिया जी, आप यूं नहीं कह सकते। पहले हमारे गांव का क्या हाल था? खेतों में फसल नहीं उगती थी, पेड़ों पर फल नहीं लगते थे। अब जरा देखो तो सही, मक्के के खेत हरे भरे हैं और पेड़ों पर फल लदे हुए हैं। यह सब तो इस बच्ची के आने के बाद का कमाल है। इसकी वजह तुम हम दोनों जानते हैं। अगर उसे दफन कर दिया तो हमारे खेतों का क्या बनेगा? तो फिर तुम्हारे पास कोई उपाय है? इसका साया 7 दिन में ही तो उतरता है न। अभी तो पहला ही दिन है। मैं इसे पहले अपने पास रखता हूं। समय आने पर इसे विदा कर दूंगा। 7 दिन इस छोटे धनदेव के लिए एक ढेर सारी कीमती चीजें लाने को काफी है। एक दांत सोने का क्या मामूली है। मैं पूरा मुंह सोने के दांतों से सजाना चाहता हूं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आखिर कितनों की जान ली है इसने? मैं सहमत नहीं हूँ। उस बदनसीब को हमारे झाओ दाजुआंग के घर में आने देना। बेटी भी इतनी छोटी है। जिंदा दफन करना बहुत होगा। हम बस उसे कुछ दिन पाल लेंगे। थोड़ी और चम्मचें कांटे की बात है। तुम खुद कितने हो यह नहीं जानते। तुम तो अब पेड़ की छाल खा रहे हो। फिर भी तुम ये अभागा बच्ची घर ले आओगे? क्या तुम चाहते हो कि सारा परिवार एक साथ नष्ट हो जाए? मैं और शाओमेई इतने सालों से हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। चलो इसे भला समझकर पाल ले, ठीक है? भला करना। तुम ऐसे बदकिस्मत चीज को घर ले आओगे? अगर तुमने ये फैला दिया तो शाओमेई के साथ तुम दोनों के बच्चे ही नहीं रहेंगे।
बेटी, तुम जल्दी से अपनी माँ को समझाओ, हम बस अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। माँ देखो, यह छोटी बच्ची कहाँ दिखती है अभागी जैसी। अगर सच में वह, तो हम उसे किसी अच्छे घर में भेज देंगे। मरने देने से तो यह बेहतर है ना? अगर तुम मान जाओ तो मैं रह जाऊंगा। दयाऊ नानी की ये दयालुता शायद कुत्तों के मुंह में गई। और देखो उसका अनाज का बोरिया, जान से भी ज्यादा कसकर बंद है। बस एक दाना अनाज गिरे तो वो लड़ने को तैयार हो जाती है। अगर तुम लोगों को दया आती है तो खुद अपने घर ले जाकर पाल लो। नानी, मैं अभागी नहीं हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं बहुत शांत रहूंगी। नानी, मैं अभागी नहीं हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं बहुत शांत रहूंगी। नानी, मुझे अपने पास रख लो, ठीक रहेगा ना? जिंदा बच्चे को मरे हुए के कपड़े पहनाना, तुम लोग बड़े शर्मनाक हो। चाहो तो तुम ही पाल लो, मैं तो एक दाना अनाज भी इस बच्चे को खाने को नहीं दूंगी। खाना हो तो अपने मुंह से निकाल कर दो। धन्यवाद नानी, मैं हमेशा बात मानूंगी और काम में मदद करूंगी। चलो, चाचा के साथ घर चलते हैं। हाँ। बैठो। जीजी, पहले नानी के लिए सब्जी साफ कर दो, चाचा तुझे मीठा पानी लेकर आता है। हाँ। सोने की दार जल्दी दिखाओ, थोड़ा दिखाओ न। ये अभी थोड़ी देर पहले तो 2 ही थे। बस 1 घंटा हुआ है और एक सोने की दार जुड़ गई। पर ये 7 दिनों की शाप, अगर ये हमारी जान ले ले। जब हम अच्छे सामान पाले तो हम इसे पहले ही मरवा देंगे। आओ माँ, थोड़ा मीठा पानी पी लो, गला सुकून मिलेगा। झाओ दाजुआंग, मैं बता रही हूँ, मेरे सामने और मत सुझाना। तुरंत मुहे एक अच्छे घर उठो, उसे भिजवा दो। माँ, मैं तो ऐसा ही सोच रही थी। हमारे पास तो अभी भी हमारे पास 8 एकड़ मक्का का खेत तो है ना। मैं तो अपने घर के लिए सोच रही हूँ। बढ़िया होगा अगर तुम भी ऐसा सोचो। अगर तुम मुझसे चाल चलोगे तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। इतनी छोटी उम्र में किस लिए सब्जी तोड़ रही है? ये दोनों कटोरियां मीठा पानी, दोनों पी ले। घर का अनाज 4 लोगों के लिए इतनी नहीं है। मैं बाद में चावल की भूसी ही खा लूंगी। बच्चे को तो भूखा नहीं रहने देंगे। दयाऊ नानी अच्छी है। जीजी को दयाऊ नानी पसंद है। ये सफ़ेद चावल है। इतने सारा सफ़ेद चावल कहाँ से आया? दाजुआंग और शाओमेई, तुम लोग चावल खरीदे हो। क्या ये उसी की वजह से है? माँ, मैं तो बस सोच रही थी, हम जल्दी ही मकई की कटनी करने वाले हैं। इसलिए मैंने थोड़े चावल पहले ही ला दिए। खाए बिना तो काम करने की ताकत नहीं रहेगी ना। नानी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बहुत सारा चावल है। जीजी चावल नहीं खाती, वह तो जंगली सब्जियां ही खा लेती है। जीजी को जंगली सब्जियां और चावल की भूसी पसंद है। घर में इतना चावल है, ये सब खा भी नहीं पाएंगे। किसे भूसी खिलानी है?
अब से तुम बस सादा सफ़ेद चावल खाओगी। जीजी सादा चावल खा पाएगी क्या? जी, बहुत दिन हो गए। तुमने चावल कब खाया था? बहुत दिन हो गए। तो जब तुम झाओ कांग के घर में थी, तुम वहाँ क्या खाती थी? छाल और जंगली सब्जियां खाती थी। उस झाओ कांग का कमीना। गांव में बस वही, पहले खुद तो मांस खा लिया और बच्चे को छोड़ दिया छाल और जंगली सब्जियां खाने को। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, उसकी किस्मत खराब होगी। अब से तुम सिर्फ सादा चावल खाओगी, जंगली सब्जियां मत खाना। धन्यवाद नानी। तुम कह रहे हो कि उसने फिर सोने के दांत बना दिए? और चावल की टिक्की भी? झाओ कांग ने तो उसे एक दाना भी नहीं खिलाया था। इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? हमें कोई तरकीब लगानी चाहिए, कैसे इस छोटे धनदेव से और भी ज्यादा अच्छी चीजें बनवाई जा सकें। उसे खुश करना होगा। जितनी ज्यादा खुश, उतनी ज्यादा चीजें आएंगी। खुश? हाँ, सही कहा। सुनो जरा, चलो मछली काट देते हैं। आज समझो हमारे घर बेटी आई है। वो मछली तो शाओमेई के लिए थी, गर्भावस्था में खाने को। रहने दो, काट ही देते हैं। लो, मछली आ गई। आओ, खाओ, खूब खाओ, ताकतवर बनोगी। इतनी खुश होकर खा रही है। जल्दी देखो, सोना बढ़ा या नहीं? जरा भी नहीं बढ़ा, अभी भी 3 ही है। वाकई अभी भी 3 ही है। ये क्या हो गया? कहा नहीं था कि वो धन लाएगी? अचानक काम क्यों बंद हो गया? जल्दबाजी मत करो, शायद कोई और नियम है। हम थोड़ा और देखते हैं। अरे, इतना मत घबराओ तुम। ठीक है, लेकिन सुन लो, मैं बस एक बार और तुम्हारी बात मानता हूँ, वरना तुम सब मिलकर निकल जाओगे। ठीक है, बीबी, मुझे पता है, चिंता मत करना। छोटी प्यारी, खाना अच्छा मिला क्या? आंटी को बताओ, क्या खाना चाहती हो? आंटी फिर से बनाकर दे देगी। क्या बनाने की बात कर रही है? तू ऐसे ही चुपचाप बैठी रहना। मैंने उसे रखा ही तो है, यही तो बहुत है। अब और अच्छा खासा खाना चाहती है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है माँ, मुझे समझ आ गया। ये मुर्गी भी ना, अच्छे से मुर्गी खाना में ही रहना। मैं अभी तुम्हें खिलाकर लाती हूँ। माँ का रोष अभी भी कम नहीं हुआ। अजीब है ये नानी, इतनी सख्त क्यों है? फिर भी मुझे वो बहुत पसंद है। तो जीजी तुम्हें एक तोहफा देगी। बस थोड़ी ही देर के लिए, रुकना भी नहीं चाहती। तुम अधीर हो क्या? मुर्गा अंडा दे रहा है। क्या? हमारे यहाँ कई साल से अंडा न देने वाला मुर्गा अंदर से अंडा दे बैठा। ये कौन सी बड़ी खुशी है। अंडा आया, अंडा आया। अब तो हमें मांस भी मिलेगा। यह कितनों की लंबे समय से जो जीवन हमने चाहा था। नानी खुश हो जाएंगी ना? जीजी बस नानी को खुश देखना चाहती है। जल्दी आओ, बहू। अरे बाप रे, एक ही बार में इतने सारे अंडे। ये बेचकर तो हम अमीर हो जाएंगे। अकाल के ज़माने में ये तो खसाना है। भाग्य खल गया, हम अमीर हो गए। इस बार तो सच में दौलत आ गई। मैं कहता था ना, बिल्कुल सही था। बस जीजी खुश रहेगी तो हमारे घर आएंगी ऐसे फायदे जिनका हमने सपना भी न देखा हो। जल्दी ही मैं बन जाऊंगा झाउजियाव गांव का सबसे अमीर आदमी। शाबाश मेरे पति, तुम तो कमाल हो। चलो चलें जीजी को देखने। कुछ और तरकीब सोचनी होगी। उसे इन 7 दिनों में ही जिद्दी से ज्यादा महंगी चीजें दिलवानी होंगी। ठीक है, जल्दी चलो। तुम दोनों क्या गुपचुप कर रहे हो? वो कुछ नहीं, बस हम तो बस कह रहे थे कि अब हमें अकाल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ए न। तुम दोनों किस फिराक में हो? मैं सब जानती हूँ। सुनो मेरी बात, जीजी पर अब हाथ मत डालना। झाओ कांग का घर गवाह है। और सुनो, एक बात याद रखना, कल तुम शहर चले जाना। मेरे लिए कोई घर ढूंढो, उसको भेज दो। हाँ, माँ।
वो बुढ़िया, वो एहसान नहीं समझती। अगर उसकी वजह से न होता, पिता की सैन्य पेंशन पाने के कारण, मैं उसकी बात नहीं मानती। जब हम अमीर बन जाएंगे, मैं सबसे पहले उस बुढ़िया को खदेड़ दूंगी। द्याऊ नानी, क्या आप मेरा चेहरा धोएंगी? पोछ दो। द्याऊ नानी, देखो, हमारी जीजी बहुत सुंदर है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी फूल जैसी निशान है। बड़ी हो जाएगी, जरूर सबसे खूबसूरत बनेगी। धन्यवाद द्याऊ नानी, आप सबसे अच्छी हो। आज नहीं तो खाट जीजी और माँ को दे दो। अगर ये छोटी खुश हो गई, फिर हमारे लिए कुछ चीज निकाल देगी। नहीं, लेकिन रात में ठंड बहुत रहती है। अगर खाट उन्हें दे दी गई, हम कहाँ सोएंगे? तुम इतने बड़े हो, क्या तुम ठंड से मर जाओगे? हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। हमें इन 7 दिनों के अंदर जीजी को और बढ़िया चीजें निकालो। शाबाश। माँ, जीजी आज पहली बार हमारे घर आई, वो जमीन पर कैसे सोएगी? तुम जीजी के साथ खाट पर सो जाओ। हाँ हाँ हाँ। रात में गांव में काफी ठंड होती है। जीजी को ठंडा मत होने देना। मैं और गो शाओमेई जहां भी सो ले, कोई फर्क नहीं। जल्दी जाओ। आओ माँ, खाट पर सोने चलो। ये दोनों लोग, आज ये दोनों इतने मेहरबान क्यों हैं? द्याऊ नानी, जीजी ने कभी इतनी गर्म और आरामदायक खाट पर नहीं सोई। बहुत खुश है। तो तुम पहले कहाँ सोती थी? सुअर के बारे में। उस हाओ कांग ने जीजी के साथ ऐसा बर्ताव किया। अब से तुम खाट पर ही सोना। सच में? बिल्कुल। द्याऊ नानी, तुम दिखने में भले ही सख्त हो, पर तुम जीजी के लिए सबसे दयालु हो। सो जाओ। आओ, जूते उतारो। सो जा। बता न। क्या जीजी आज फिर कोई अच्छी चीज निकालेगी? वो तो सो ही गई है। अब तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर पहले पता होता, तो उसे खाट पर क्यों सुलाते? ठंड से मेरी जान निकल रही है। अरे, देख, वो क्या है? सोने का कंगन। अरे, कितना बड़ा सोने का कंगन है। चल कर देखते हैं। जल्दी, जल्दी। भारी सोने का कंगन। धीरे बोलो, उसे मत जगाना। चल, जल्दी। हाथ में आ गया। मुझे दिखा तो जल्दी। हमारी किस्मत खल गई। मैंने बचपन से लेकर आज तक इतना बड़ा सोने का कंगन कभी नहीं देखा। अब से मैं झाउजियाव गांव का सबसे अमीर मर्द बन गया हूं। अरे, बस इतने पर ही खुश हो गया? अभी तो शुरुआत है। यह तो बस एक कंगन है। अगले 6 दिनों में मैं इस छोटी बच्ची से जरूर और बहुत सारा माल निकलवा लूंगा। हाँ, अभी 6 दिन और बाकी है। हम पक्का। उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, फिर उसे यमराज के पास भेज देंगे। सो जाओ, सो जाओ। माँ, मैं और दाजुआंग जीजी को शहर ले जाएंगे। उसे 2 नए कपड़े दिलाएंगे। आज खाने वापस नहीं आएंगे। मैंने बनाया है तुम्हारा पसंदीदा चावल की टिक्की। खाना भी नहीं खाओगे? माँ, आप खुद ही खा लीजिए। हमारी चिंता मत करो। हाँ, माँ, देर हो रही है। हम पहले चलते हैं। आओ आओ, आओ जीजी। चलो।
ये बेस्वाद चावल की टिक्की, जिसे चाहिए खा ले। जीजी, चलो, आज तो मैं तुझे खाने ले चलूंगा। इस इलाके में सबसे महंगा वांग्यू लाओ। जीजी को बस चावल की टिक्की ही काफी है। जीजी अच्छी बच्ची है। चावल की टिक्की नानी को सबसे ज्यादा पसंद है। हम ये चावल की टिक्की नानी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना? हाथ दे नानी को। यह किसका बच्चा है? भूखा होगा ना? ले, पकड़ कर खा। धन्यवाद नानी। प्यारी, खाओ। जीजी सबसे अच्छा सब कुछ नानी को देगी। नानी को चावल की टिक्की पसंद है, तो सब नानी के लिए रखे। ठीक है, चलो। चलो चलें, जा। ये कौन से जंगली लोग हैं? यहाँ पर किसी के घर के नहीं लगते। कहाँ से आए हो तुम लोग? फटाफट यहाँ से निकलो। तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या? हिम्मत है तो हमें तिरस्कृत करो। यकीन करो तो आज ही तुम्हें दिखा दूंगा। यहाँ का यह चाकरापन सब खत्म हो जाएगा। 3 महान मेहमान। सच में माफ करना, यह नया नौकर है, अदब नहीं जानता। आप लोग अंदर आइए। जाए। मेम साहब, आप लोग क्या ले? जीजी, तुम क्या खाना चाहती हो? आंटी चुन लो। जीजी जो भी खाएगी चलेगा। जीजी जिद नहीं करती। अगर हमारी जीजी लगता है कुछ भी चलेगा, ठीक है, तो तुम लोग की शराब खाने से जो भी महंगा है सब बाहर ला दो। क्या? ठीक है। गाहक, थोड़ा इंतजार करिएगा। आंटी, ये सब जीजी के लिए। ये सब खाना वो खा सकती है क्या? सब तुम्हारा है। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद छाओ दाजुआंग चाचा। तुम लोग द्याओ नानी जैसे हो। जीजी के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करते हो। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। ले लो, ये लो। खाओ, खाओ। ये ठीक नहीं है। वो तो बहुत खुश होकर खा रही थी, फिर भी अच्छा सामान क्यों नहीं निकला? क्या कम पड़ा? और ले आओ और खिलाओ। ये खाओ, ये खा लो। आंटी, आप नहीं खाएंगी? हमको पसंद नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। आंटी, मैं तो भर गया। क्या मैं ये भुना हुआ चिकन द्याओ नानी के लिए ले जा सकती हूँ? अभी इस वक्त उस बूढ़ी के बारे में सोच रही है? ठीक है, तुम ये चिकन नानी को दे दो। धन्यवाद आंटी। नानी को ये जरूर पसंद आएगा। ओह, यह क्या है? बीवी, बस इस एक खाने में हमारे 5 चांदी के सिक्के खर्च हो गए। इतनी चांदी हमारे 3 लोगों का 3 साल तक खाना चलेगा। 5 तो कुछ भी नहीं, 50 भी बड़ी बात नहीं। यह क्या है? यह तो जेड है। आवाज धीमी रखो। हमारी किस्मत खुल गई। हाँ, और बस 5 दिन पूरा शहर हमारा हो जाएगा। क्या मतलब हमारा? जा जल्दी हिसाब चुका आ। हाँ हाँ, मैं हिसाब दे आता हूँ। मैं जाता हूँ बिल देने। लगता है उस बूढ़ी को तोहफा ले जाने से जीजी मन से खुश हो जाएगी। तो जीजी, नानी के लिए
और क्या ले जाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ। मैं नानी के लिए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल। आज 2 नए कपड़े भी ले लेंगे। हाँ। जेड का कंगन। यह कहाँ है? सोने की ईंट। तो मेरा सोने की चैन तुम्हारे पास भी है? मेरे पास भी है। हमारी किस्मत खुल गई। बस कुछ सोने की अंगूठियां ही चाहिए। मुझे आज अपनी उंगलियां सोने के अंगूठियों से भरनी है। मुझे एक और सोने की चैन चाहिए। आंटी, मैंने भरपेट खा लिया। तुम अब खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम तो इसे सबसे ज्यादा पसंद करती थी ना? आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। खाओ। तुम जल्दी खाओ। ये टांग बड़ी है। ले लो। ले लो, खाओ, जल्दी। जल्दी खाओ। खाओ। मेरी अंगूठी की तो उम्मीद तुमसे ही है। जल्दी खाओ। ये। द्याओ नानी। द्याओ नानी। जीजी, तुम आखिर जग ही गई। नानी तो डर के मारे चकरा गई। डर मत, नानी यहाँ है। ये शैतानी बच्ची। आज कुछ भी अच्छा नहीं निकला। इनकी वजह से मेरे कुछ रुपए बेकार हो गए। उसे किसी हकीम को दिखाओ। कल आखिरी दिन है। हमें कोई न किसी तरह सोचना होगा। आखिर में वो कुछ अच्छा ही निकाल दे। फिर और किसी मौके पर उसे मरवा देंगे, ताकि 7 दिनों की शाप हमें ना मिले। झाओ कांग जैसा हाल न हो जाए। बीवी, फिक्र मत करो। मैंने चाल सोच ली है। जीजी, जी। माँ, देखो, वह क्या चीज है? हाँ, जीजी का जूता है। जीजी, जी। जीजी, माँ, जीजी। बच्ची, नानी। मेरी बच्ची। नानी तुम्हें घर ले जाएगी। जीजी, जीजी। यह महल है। झाओ दाजुआंग, हमारी किस्मत खुल जाएगी। पहले संकट बनाया जाएगा, फिर दिखावा करके बचा लेंगे। देखो, वाकई काम आ गया। अब तो मैं भी महल वाला बन गया। बहुत बढ़िया। झाओ दाजुआंग, तू ही वो कमीना है। इन मालदौलत के लिए तूने जीजी का अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? कहाँ गया तेरा जमीर? जमीर,
इस मुश्किल अकाल में तू जमीर की बात कर रहा है? क्या तुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बदकिस्मत बच्ची के लिए? अच्छा, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। अरे धर्मद्रोही बच्चे, तू क्या करने की सोच रहा है? क्या कर रहा है? जाहिर है, तुम्हें मौत के हवाले करने का। तू दयाऊ नानी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आ गया, अब आ गया। मौत का शाप सच में आ गया। यह नहीं चल सकता। आज मैं इस बदकिस्मत बच्ची को यमराज के दरबार भेजकर ही रहूंगा। सावधान। दाजुआंग। मेरी आंखें। बहू, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तुम ठीक तो हो? मेरी आंखों से अंधेरा छा गया है। डरो मत, अभी मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूँ। जल्दी उठो। माँ, जल्दी आकर मदद करो। माँ, अब इस वक्त तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अभी तुम लोग कुदाल लिए थे मेरे ऊपर जब, तो तुम्हारे दिल में भी थोड़ा दया नहीं आई। माँ, दाजुआंग तो तुम्हारा अपना बेटा है। क्या माँ इस छोटी अभागी के खातिर अपने ही जन्मे बेटे को त्याग दे देगी? माँ, वो मेरा अपना बेटा है। वो मुझे माँ मानता है। वो मेरे ऊपर कठोर हाथ नहीं उठाएगा और मेरी बात नहीं अनसुनी करेगा। जीजी के साथ ऐसा आज से मैं उसकी माँ नहीं रहूंगी। और तुम्हें ये बहू भी नहीं चाहिए। माँ। जीजी। चलो यहाँ से। दाजुआंग, दाजुआंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। बाहर निकलो। झाओ दाजुआंग और उसकी पत्नी ने भले दिल से तुम्हें रखा था। सोचा भी न था कि अब तुम जीजी को हकीम के घर पहुंचाओगे और उसकी एक आंख भी खराब करवा दोगे। जीजी ने कुछ नहीं किया। जीजी अभागी नहीं है। त्याऊ नानी, तेरा बेटा तो ऐसे ही हो गया है और तू इस छोटे अभागे की अभी भी हिफाजत कर रही है। तू तो सच में अपनी गाड़ी पीछे धकेलती रहती है। हाँ बिल्कुल। तुम लोग एकदम कहते हो अभागा, और क्या? कितनी बुरी किस्मत लेकर आई है। क्या वो तुम्हारे घर पर? क्या उसने तुम्हारे हाथ पांव कटवा दिए क्या? मेरे बेटे ने क्या किया है? तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ बस बकबक कर रहे हो तुम लोग। इतना वक्त है तो घर जाओ, दांत साफ कर लो। वो मुंह तो सच में बदबू रहा है। दयाऊ नानी, तुम्हें अच्छा इंसान समझना ही छोड़ दूं। जख्मी तो तुम्हारा अपना बेटा है। आज से मैं अपने उस बेटे को अपना नहीं मानती। दाजुआंग और शाओमेई वो दोनों लालची बन चुके हैं। उनके दिमाग में ख्याल बस यही है। पहले से ही उनकी नज़र जीजी पर थी। सच में हंडियों तक खराब निकले हैं ये लोग। सच में पाप कर रहे हैं ये। तेरा तो दंभ बड़ा है ना। इतने सालों में तुहे बेटा ही नहीं हुआ। एक बड़ा बेटा तो तेरे पास है ना। अगर तुहे बेटा चाहिए, मैं दाजुआंग तुझे मुफ्त दे दूंगी। अरे, ये क्या बोल रही है तू? दयाऊ नानी, तू अपने बेटे के साथ नहीं खड़ी, बल्कि इस छोटे अभागे का साथ दे रही है। मुझे लगता है बड़े हो गए हो, तेरा कौन बूढ़ी उम्र में पालने वाला होगा। भूल मत जाना, उसका तो दूसरा बेटा भी है। उसके घर के उस गरीब बेटे पर भरोसा करने से बेहतर तो किसी पेड़ पर फांसी चढ़ जाना और मर ही जाना। बिल्कुल सही कहा। मैं तुम लोगों को दयाऊ नानी के बारे में ऐसा नहीं बोलने दूंगी। हो सकता है इस दयाऊ नानी को जीजी से सच्चा लगाव है, इसीलिए इसने तुम्हारी जान बख्श दी होगी। उसका प्यार हो या नफरत, मुझसे क्या वास्ता। चलो बहू, चलते हैं। हमें अपना महल वापस जाना ही है। माँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? जीजी को डर नहीं है। मैं तेरी माँ कैसे बनी? मेरा तो ऐसा कोई बेटा नहीं। तू जैसा कृतज्ञ बेटा। माँ, इस बार किसने नाराज किया आपको? दाजुआंग,
शाओमेई, तुम दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अपनी माँ को देख लो, हम अच्छे से समझाए तो मानती ही नहीं, बाहर वालों का साथ देती है, इस अभागे बच्चे को बचा रही है। बिल्कुल दयाऊ नानी। अपनी आंखें खोलकर साफ देख लो, गौर से देखो। सिर्फ इसी अभागे बच्चे की वजह से तुम्हारे बेटे की आंखें ही चली गईं। यह सब बस एक गलतफहमी है। मेरी आंख जीजी ने नहीं की। यह तो मेरी ही गलती है। खुद ठोकर लग गई थी। हाँ, बिल्कुल सही। जीजी का इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी माँ बातें समझाने में थोड़ी कच्ची हैं। इसलिए आप सभी गांव वालों को गलतफहमी हुई है। बस गलतफहमी है। तुम दोनों यहाँ ये बातें मत करो। भले बनने का नाटक बंद करो। आज मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ। आज से जीजी मेरी यानी दयाऊ नानी की सगी पोती है। उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना यह बुढ़िया तुमसे कतई नहीं बख्शेगी। त्याओ चाइटी, त्याओ चाइटी, त्याओ चाइटी, त्याओ चाइटी। आपके पति झाओ हाई वापस आ गए हैं। मैं एक मैं छोटी लोगों अभागी के हूँ। लिए बदकिस्मती लाती हूँ। दयाऊ नानी मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करती है, मैं उन्हें बदकिस्मती नहीं दूंगी। मुझे दयाऊ नानी को छोड़कर चले जाना चाहिए। इस बार सफलतापूर्वक घुसना शत्रु सेनानायक के शिविर में पूरी तरह आपके गुप्त सहायक की बदौलत है। मैं आपको यहाँ छोड़कर आया हूँ। यह तो मेरा फर्ज ही था। मुझसे यह कहना उचित नहीं, सेनानायक। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आप जैसे वीर सैनिकों को साथ पाकर मुझे गर्व होता है। जब आपका पैर ठीक हो जाएगा और शिविर वापसी होगी तो अपने पूरे परिवार के साथ राजधानी आ जाना। मैं आपको उचित निवास दिलवाऊंगा। इस अनुग्रह के लिए आपका आभारी रहूंगा, सेनानायक। सेनानायक, जरा देखिए। सामने एक बच्ची बेहोश पड़ी है। जल्दी इसे बचाओ। यह बच्ची, इसके चेहरे के हाव भाव तो जीजी से कई हद तक मिलते जुलते हैं। लाओ। सेनानायक, आपके पास पानी है क्या? शायद इसे निर्जली हो गई है। जल्दी। अगर हमारी जीजी अगर उसे बाल तस्कर न ले जाते तो शायद इतनी बड़ी होती। बच्ची को होश आ गया है। होश आ गया, यही अच्छा है। बेटी, तुम किसकी बच्ची हो? तुम रास्ता कैसे भटक गई? जीजी को कोई नहीं चाहता। जीजी तो बदनसीब बच्ची है। ऐसी बात कैसे हो सकती है? तुम इतनी प्यारी हो। भला तुम्हें कौन नहीं चाहेगा? हाँ, बिल्कुल, तुम इतनी प्यारी हो, हर कोई तुम्हें चाहता। सेनानायक ने बरसों तक जंगें लड़ी है। इतने सालों में आपने अनगिनत विजय पाई है पर एक ही शिकायत रही। कि कोई संतान नहीं हुई। अगर सेनानायक इस बच्ची को पालें तो शायद मैं इसे पहले अपने साथ ले चलता हूँ। जीजी जीजी बहू। जीजी मेरी जीजी नानी, मेरी जीजी। अभी नानी थोड़ी उत्साहित हो गई और तुम्हें खो दिया। माफ करना जीजी। वो हमारे घर की बच्ची है। हाँ, हमारी ही बच्ची। मुझे कैसे याद नहीं रहा। हमारा घर, और भी एक इतनी बड़ी पोती भी। तुम तो 3 साल से नहीं थी, तुम्हें क्या पता। इन सालों में मैं इस सीमा पर घर देश की रक्षा कर रहा था। मालूम है तुमने घर पर कितनी मेहनत की। नानी, ये दादा है। मैं तो कहता था ये बच्चा है, कितनी प्यारी है ना। आखिरकार ये मेरी पोती निकली। तेरी टांग को क्या हुआ? छोटी सी चोट है, बड़ी बात नहीं। झाओ हाई के परिजन, ये पैसे, ये झाओ हाई की टांग के इलाज के लिए है। कृपया इन्हें संभाल कर रखिए। सेनानायक ऐसा नहीं कर सकते। ये पैसे इन्हें भाइयों के लिए रखिए। अनाज खरीद लो, बाकी बाद में। हमारे घर में 2 और बेटे एज, वे बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ एज। जो उसका हिसाब है वही ले लो। बाद में अगर घर में कुछ कम पड़े तो बस यह जेब की लटकन दिखा देना। इसे शहर के पश्चिम वाले डाकखाने को दिखा देना। तेजी से संदेश भेज देना। उस वक्त मैं तुरंत किसी को भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में मिलते हैं।
जब सीमा पर की लड़ाई सफल हो जाएगी, मैं फिर आकर तुमसे मिलूंगा। यह बच्ची सच में बड़ी समझदार है, बस बहुत पतली है। ये पैसे बच्ची के लिए कुछ अच्छा खाने का ले लो। नहीं नहीं नहीं, ये पैसे हम नहीं ले सकते। ये बच्ची को दे दो। धन्यवाद सेनानायक। यह बच्ची बड़ी स्नेही लगती है। इसे मेरी भेंट समझ लो। मेरी सेना में अभी काम बाकी है, तो मैं पहले चल रहा हूं। झाओ हाई, उसकी देखभाल तुम कर लेना। धन्यवाद सेनानायक। अलविदा। सुरक्षित रहें सेनानायक। पापा, पापा, आप वापस आ गए। जाओ डाजुआंग, तेरी आंखों में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ठोकर खाली थी। और एक टांग भी टूट गई। फिर क्या, फिर से झंझट तो नहीं बनी? काम करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, वरना तेरी नानी फिर से गुस्सा हो जाएगी। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। अब मेरे बस एक ही बेटा बचा है, तिएजू ही है। तू फिर अपनी माँ को कैसे नाराज कर दिया? माँ, नानी, आप अपना गुस्सा अपने बेटे पर ना निकालें। मैं भी बस पलक झपकते में भूल गई। गलती अनजाने में हो गई थी। मैं वादा करती हूँ, आगे से नहीं होगी। झाओ दाजुआंग, तुम और गो शाओमेई, ऐसा ख्याल रखना बंद करो। मैं कभी भी जीजी को तुम्हें नहीं दूंगी। अगर तुम अभी भी इंसान हो, तो अपनी लालची सोच अभी दबा लो। मैंने कहा ही था, तुम लोग कैसे इतनी जल्दी जीजी के लिए इतने अच्छे बन सकते हो। असल में तुम लोग उसके लिए कुछ और ही सोच रहे थे। तुम दोनों को बता दे, जब तक मैं द्याऊ नानी हूँ इस जगह पर, तुम लोग जीजी के एक बाल को भी हाथ लगाने की सोच मत रखना। ठीक है, अगर तुमने पहला कदम उठा दिया, तो हम भी बीच में नहीं रहेंगे। फिर हम अपना अलग घर बना लेते हैं। वही नाम का दस्तावेज और पैसे की थैली मुझे दे दे। यह सेनानायक ने याओ हाई के इलाज की दी है चांदी। ये पैसे चाहिए? ठीक है, तो तुम्हें जीजी को मेरे हवाले करना होगा। हाँ, नानी, जीजी उनके साथ नहीं जाना चाहती। जीजी को डर लग रहा है। डरो मत, जीजी। नानी यहाँ है न। गो शाओमेई, मैंने कसम खाकर कहेगा, मैंने तेरे साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया। जब तू जंगली सब्जी मांगती थी, तो मैं पहाड़ जाकर ला देती थी। घर में जो भी एक निवाला मिलता, पहले तो यही खिलाया जाता था। और अब तू यही बदला दे रही है। किसको चाहिए तुम्हारा मुट्ठी भर सा अनाज? वो मेरे दांतों में भी नहीं अटता। थ्यू, जीजी को दे मेरे हाथ में। दे मेरे को। हट यहाँ से, जा यहाँ से। अच्छा, चली जा यहाँ से, बूढ़ी औरत। तू सिर्फ रास्ते में अड़ती है, बूढ़ी हड्डी। नानी, सच कहना, ठीक तो हो? जीजी घबरा मत, नानी ठीक है। तुम चिंता मत करो। तुम मेरी नानी को नुकसान नहीं पहुंचने दोगे। जीजी, जीजी, बहू, जीजी, ठीक है ना? तुम्हारा हाथ धक्का लगने से दर्द तो नहीं हुआ? नानी, मैं ठीक हूँ। छोटा शैतान, इतनी ताकत होगी, सोचा नहीं था। मुझे छोड़ दो। जल्दी जाओ, जीजी को वापस ले आओ। ठीक है, ठीक है। जीजी मुझे दे दो। कमीना सामान, तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की, तुम्हें और तिएजू को पाला पोसा, और तुम अपनी माँ के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो। यहाँ से भाग जा, मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता। ठीक है, तुम एक बेगाने छोटे जानवर के लिए अपना असली बेटा भी छोड़ दिए। मैं देखना चाहता हूं, तुम उसे अभी तो बचा सकते हो, क्या तुम उसे पूरे जीवन भर बचा पाओगे? तुम बूढ़े कमीने, मैं तुम्हें इस थप्पड़ के लिए की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब से मैंने और गो शाओमेई ने शादी की, हमने तो पहले ही कह दिया था, यह कमरा हमारा है। अब हम अलग हो गए हैं। तुम लोग अब इस कमरे में फिर कभी मत आना। तू चल। पापा, पापा, आपकी टांग में क्या हुआ? काम पर था, ध्यान नहीं रहा, गिर गया। कोई बात नहीं। पापा, आप भी। चाचा, नहीं नहीं, दर्द नहीं।
मैं कभी भी किसी अभागा जैसी बात पर विश्वास नहीं करती, और किसी शाक पर तो बिल्कुल नहीं। माँ बस चाहती है कि बच्चा मेरे साथ रहे, भले ही मुझे मिट्टी ही क्यों न खाना पड़े। बच्चे को भूखा नहीं रहने दूंगी। जीजी, क्या तुम दयाऊ नानी के साथ तेजू चाचा के घर जाकर रहना चाहोगी? हाँ, मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो अब घर चलकर सामान पैक करते हैं। बहू, जल्दी उसे खाट पर रखो। मुझे मत डराओ। बहू, बहू, मुझे मत डराओ। बर्तन में अभी दवा उबल रही है, दवा पी लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाथ कितना गर्म है, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। आओ जीजी, दयाऊ नानी जा रही है ठंडा पानी लाने। तुम यहीं रहना, अच्छे से आंटी का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। जीजी आंटी का अच्छे से ख्याल रखेगी। आंटी को दर्द नहीं होगा। आंटी जल्दी ठीक हो जाओ, तभी नानी और तेजू चाचा खुश होंगे। जीजी भी बहुत खुश होगी। आंटी उठ गई। बेटी, बेटी, बेटी। बच्ची, तुम कैसी हो? नानी, नानी, जीजी, तुमने नानी को बहुत डरा दिया। नानी आंटी चिंता मत करो। जीजी ठीक है। आंटी, अब तुम आराम से सोओ। कितनी प्यारी समझदार बच्ची है। जीजी, तुम निश्चिंत रहो। अब से हमारे घर में कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। दाजुआंग, तुम बेइज्जती करने वाले अभी भी हिम्मत रखते हो। तुम अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। रास्ता दोगे? सुन रहे हो? रास्ता दोगे? मैंने कहा, मुर्गी मुझे दे दो। ढाओ दाजुआंग, बड़ी मत करना। तुम्हारा घर मुझसे एक गांव के सिर से एक गांव की आग तक है। तुम्हारे घर की मुर्गी कैसे हमारी झाउजियाव गांव तक उठकर आ सकती है? कैसे नामुमकिन है? ये तो हमारी घर की मुर्गी है। मैं इसे ना जानता हूँ क्या? मुर्गी मुझे दे दो। झाओ दाजुआंग, तुम्हारे घर की सयाराई मुर्गियां मैंने पाली है। ये मुर्गी मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने तुम्हें 20 साल पाला है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, एक माँ का कर्तव्य। आज से तुम हमारे यहाँ कम दाखिल होना। एक बार दिखेगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। दयाऊ नानी, अब मैं तुमको साफ देख लिया। तुम जरूर जानती हो, जीजी, कि उसमें धन ला सकने की कोई ताकत है। और तुम नहीं चाहती कि हम उसका बांटपट कर लें, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, है ना? अरे दयाऊ नानी, तुम बड़ी चालाकी कर रही हो। तुम बकवास मत फैला। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम यहाँ से निकल जाओ। बदमाश और बेईमान चीज। और क्या बात कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। चलो बाहर निकलो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। रुको। हमारे जाओ जियाव परिवार की तो शर्म हो गई। इन्होंने ऐसा ही कुछ पाल लिया, बेवकूफ जैसा सामान। दादा, आपके पैर से खून बह रहा है। पापा पापा पापा। ठीक है। दादा, आपकी दवाई गिर गई। कोई बात नहीं। क्यों ठीक से नहीं लग रही? क्या दवाई का असर खत्म हो गया? हाँ, दवाई का असर खत्म हो गया। पर दादा के पैर से अभी भी खून बह रहा है। दवाई नहीं है, अब क्या करे? कोई बात नहीं, यह छोनी चोट है। दादा पूरी तरह से आंखों में नहीं ले रहे। पापा, इतना खून क्यों बह गया? कैसे हो सकता है कि कोई बात नहीं हो? मैं अब सीधे पहाड़ पर जाऊंगा, रोकने वाली जड़ी बूटी लेने के लिए। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। पापा,
झंझट नहीं है। वैसे भी गोशाओं में बीमार भी है, उसे भी जड़ी बूटी चाहिए। हम दोनों साथ ले लेंगे। तिएजू चाचा, क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? तिएजू चाचा, जीजी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जानती है। पहले मार खाने के बाद फिर खुद जाके दवाइयाँ ढूंढ ली। जल्दी ही दर्द उतर गया। दीजी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ पहले हुआ, अब से हमारे घर में वो सब नहीं होगा। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चाचा के साथ ही चलो। हाँ, तुम जीजी का ध्यान रखना, उसे चोट मत लगने देना। चिंता मत करो पत्नी। ठीक है। सावधान रहना। अरे मिल गया मुझे। चाचा, मुझे लिंगजी मिल गई। देखो तो, लिंगरी, इतनी सूथी सालगिरह में पहाड़ की जंगली जड़ी बूटियां तो सब खोद कर ले ली गईं। सोचा भी नहीं था यहां अभी भी एक लिंगजी छिपी मिली। इसी चीज को मैंने 8 साल से ढूंढा हुआ था, आज मिल जाएगी, सोचा नहीं था। जीजी सच में हमारी छोटी किस्मत है। यह लिंगजी पर्यायी को ठीक करने के लिए है, अच्छा असर करने वाली दवा है। इस लिंगजी के साथ हुई की बीमारी का इलाज हो सकेगा। आंटी, क्या यह खाने से आप ठीक हो जाएंगी? हाय, बस यह खा लो, मासी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ मासी जल्दी ठीक हो जाए। मैं मासी के लिए बहुत सारा खोज लाऊंगा, बहुत सारा ये खाने के लिए। हमारी जीजी तो सच में बहुत भोली और प्यारी बच्ची है। आ जाओ बच्ची, हम आगे चलें। चलो। तिएजू काका, मुझे फूल मिले। कौन से फूल? मुझे देखने दो। अरे ये तो दाजी जड़ी बूटी है। कहते हैं ये खून रोकने और सूजन मिटाने वाला पवित्र फूल है। कहते हैं ये खून रोकने और सूजन मिटाने वाला पवित्र फूल है। क्या ये फूल दादाजी के पैर का खून रोक सकता है? हाय, बिल्कुल, इस फूल से दादाजी के पैर में अब दर्द नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीजी सच में हमारी छोटी खुशकिस्मती है। चलो चलते हैं। माय, भाभी, मैं वापस आ गया। दादाजी, दादी जी, हम वापस आ गए हैं। आप लोग घर में हैं? बोले क्यों नहीं? क्या हुआ? चमकता कंगन। अरे, आवाज धीमी रखो। माय, इतनी कीमती चीज इधर से कहाँ से आई? बताऊंगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। यह मिला था। यह जंगली मुर्गी के पिछले हिस्से में मिला था। जंगली मुर्गी की पूंछ। ये कंगन कितना सुंदर है। चाचा, जीजी ने लिंगजी रुआ ली। तिएजू चाचा, मैंने फूल पा लिया। यह बड़ी ठिसल है। कीमती औहती केसर है। एक बात, जीजी शायद सच में हमारी किस्मत बदल सकती है। एक और बात, मैं बताऊं या नहीं, पता नहीं। हम मां बेटा एज कहने में क्या हर्ज है? तुम लोग गांव के आखिर में रहते हो, शायद गांव की अफवाहों से अच्छी तरह परिचित नहीं हो। असल में जीजी तो 1 महीने पहले ही झाओजियाव गांव में गोद दे दी गई थी। मुझे सच में पता ही नहीं था। पिछले कुछ महीनों में हुई की खांसी बहुत बुरी थी। मैंने उसकी देखभाल की। ये जीजी को गोद लेने वाली बात। पहला घर हाउ सुन था, वह मर गया। दूसरा जिसने जीजी को गोद लिया, वह झाओसी का घर था, वह भी हादसे में मर गया। तीसरा घर झाओ कांग का था। माय, तुम असल में क्या कहना चाहती हो? ये जीजी को गोद लेने का मामला एक समय सीमा थी। कौन सी अवधि? गांव में तो अफवाहें चलती रहती है। जीजी वो 7 दिनों की खुशकिस्मती लेकर आती है।
मगर शुरू में माना नहीं था। मैं कभी भरोसा नहीं करता। गाँव की उन बचकानी बातों पर सब बेकार की बातें होती है। लेकिन बाद में मैं भी धीरे धीरे मानने लगा। माय, पर वो 7 दिनों के बाद 7 दिन के बाद जो जीजी को गोद लेगा उसकी अचानक मौत हो जाएगी। क्या? माय, चाहे जीजी खुशकिस्मत हो या बदकिस्मत ही क्यों न हो, जीजी अब मेरी बेटी है। मुझे बहुत दिन हो गए उसे देखने को। हुई इतनी खुश है। हाँ, चाहे जीजी 7 दिनों के अंदर ही हो या 7 दिन के बाद ही क्यों न हो, वो हमारी हाव परिवार की बेटी ही रहेगी। हुई यह कमगन। मुझे पता है तुम हमारे घर की सबसे मेहनती हो, पर यह कमगन। माँ, आप क्या सोच रही हैं? मैं उसे तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है इन बाहरी चीजों की। और अगर यह सच में हमारी जीजी ने लौटाया है तो और भी जरूरी है कि वो खुद ही इन्हें रखे। जीजी, यह कंगन तुम खुद संभाल कर रखना। अगर बाद में तुम्हें गुब्बारे वाली मिठाई चाहिए हो तो इसे जमा कर दे दो, फिर ले लेना, ठीक है? पर बुआ जी, जीजी उसे नहीं चाहती। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही इसे पहनो। मेरे पास तुम जैसी एक परवरिश करने वाली कुटुंब है, वो ही तो किसी के काम आने के लिए काफी है। जीजी, यह तुम्हारा ही है, याद रखना, किसी को मत देना, समझी? धन्यवाद बुआ जी। आओ जीजी, मैं तुम्हें पहना कर देती हूँ। तेजू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है? सुनो बीवी। मैं मुखिया के पास जाना चाहती हूँ, औपचारिकताएं निपटाने, जीजी को गोद लेने के कागज। अगर पहले जो दर्द उसने सहा वो सब इसलिए था कि वह खुशकिस्मती लाती है, तो हमने बात साफ कर दी है, तो उसे हम ही गोद ले लें, ताकि कुछ लोग उसे नुकसान न पहुंचा दें। कल ही मैं अब मुखिया के घर जा रहा हूँ। जीजी को लेकर पंजीकरण करवा दूंगा। तुमने तो अभी तक पूछा ही नहीं, क्या जीजी चाहती है या नहीं? हाँ। ऐना दीजी, क्या तुम चाहोगी? क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनोगी? मैं चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। तिएजू के अब आखिरकार बच्चा हो गया। मुखिया, तिएजू, तुम लोग मेरे घर क्या करने आए हो? मुखिया, हम जीजी का पंजीकरण करवाने आए हैं। अब से वह हमारी बेटी होगी। वाह, हाँ, उसे हमारी झाउजियाव घर में दर्ज कर दो। तुम्हें तो पता है, पहले वाला घर। मुखिया, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं और हुई हम उसे गोद लेने के लिए तैयार हैं। वह हमारी बेटी बन जाएगी। हमने फैसला कर लिया है। मुझे ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। अंदर मेरे साथ चलो। चलो, जीजी, आओ। अब से जीजी हमारी झाउजियाव घर की बच्ची होगी। चलो चलें। माफ करना। चलो चलते हैं। अभी तो डर गई ना, बच्ची। जीजी ठीक है। तुम ना बच्ची को गले लगाए हो तो ध्यान से चलो, ऐसी फुर्ती मत करो। हाय, बिल्कुल सही। ऐसा बिल्कुल नहीं होना हमारी चाहिए। छोटी राजकुमारी को कहीं ठेस न पहुंच जाए। चलो। बीवी, यह तो असली सोना है। क्या किसी का यहाँ से गिर गया? इतने बड़े अकाल में किस कर में ऐसा कंगन खरीदने के पैसे होंगे? दीजी। हाँ, बीवी, तुम्हें याद है ना, यह तुम्हारा कंगन क्या जीजी ने? इधर दो। बीवी, तुम क्या सोच रही हो? चाहे जीजी अच्छी किस्मत लाए या बुरी, वह सबसे पहले हमारी बेटी है। हम उसका भाग्य लूट नहीं सकते। यह सोने का कंगन
मुखिया के घर जमा करा दो। मुझे यही मंजूर है। हमें इंसान बनकर रहना है। जरूरी है कि साफ सुथरा और ईमानदार रहो। वो काम मत करो लालची और बुरी नीयत वाले। हाँ, देखो इस कंगन के ऊपर की नक्काशी और नाम भी लिखा है। पहली नजर में ही पता चलता है। माँ बाप ने बड़ी कीमत देकर बनवाया होगा। अब हम सबके अपने बच्चे हैं। ऐसी चीजों पर हमें बेसुमार ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। ठीक है तो हम अभी मुखिया के पास चलें। कहें कि मुखिया जिले में हर जगह जाकर असली मालिक ढूंढे। ठीक है, चलो जीजी। इस सूखे और मुश्किल वक्त में तुम जैसे सच्चे दिल वाले लोग अब कम ही बचे हैं। बेटी, उस वक्त मेरी कमी थी। तुम्हारी रक्षा ठीक से नहीं कर पाई। अब तुम्हारे अपने माँ बाप हैं। सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार। जीजी अब पापा मम्मा दोनों हैं तुम्हारे। जीजी तुम मुझे क्या बुलाओगी? माँ। हाँ माँ मौजूद है। माँ अब जीजी की अच्छी तरह रखवाली करेगी। तुम्हें तंदुरुस्त और सुरक्षित बड़ा करेगी। ठीक है। मुखिया, यह कंगन, कृपया आप इसका असली मालिक जरूर ढूंढिए। इतनी कीमती चीज खो गई है। वे जरूर बहुत बेचैन होंगे। तुम फिक्र मत करो। खोए हुए मालिक को ढूंढ लूंगा। पहली ही खबर में मैं तुम्हें बता दूंगा। सासू माँ, तुम झाओ दाजवांग, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी सासू माँ का गुम हुआ कंगन है। बकवास मत करो। इतनी कीमती चीज किससे मकान से कैसे हो सकती है? तुम कौन होते हो? पूरे गांव को पता है। तुम किसे तुच्छ समझ रहे हो, बेकार आदमी? बस तुम्हें ही तुच्छ समझ रहा हूं। इतनी बेदिल और बेरहम चीज क्या हुआ? तुम मेरे पापा को छोड़ो। मेरे पापा को छोड़ो। हट जा। जीजी। तुम हिम्मत है तो मेरी बेटी से बदतमीजी करो। मैं तुम्हारा हिसाब निपटा दूंगी। झाओ तिएझू, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया बड़ा भाई नहीं चाहिए। बच्चों को टॉर्चर करना। तुम क्या चीज हो तुम? नहीं, अब और मत मारो। मत मारो यार। रुको, मत मारो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाभी, तुम जल्दी तिएजू को समझाओ। ऐसे और मारोगे तो किसी की जान निकल जाएगी। कोई भी मेरी लड़की को सताएगा तो नहीं बीतेगा। जो भी उस पर हाथ डाले, मैं और तिएझू उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम। क्या? मेरा कंगन वापस करो। जल्दी निकाल कर दो। ले लो, तुम्हें दे रहा हूं। दाजोंग, अरे होश में आओ। जागो। मुखिया, ये आप संभाल कर रखिए। इसे फिर किसी बुरे आदमी के हाथ न लगे। चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से रखूंगा। जब इसका असली मालिक मिल जाएगा तो इसे उसी को लौटा दूंगा। तिएझू, जीजी घायल हो गई है। क्या हुआ? जीजी को दर्द नहीं है। ये छोटे मोटे जख्म कुछ नहीं है। मेरी प्यारी, चलो हम वापस जाकर मरहम पट्टी करते हैं। आओ, चलो। जागो यार। उठी। चलो जल्दी चलो। जल्दी जाके पीछा करो। तुमने मेरी बेटी का कंगन देखा क्या? कंगन कैसा था? ऊपर एक छोटा सा खरगोश बना है। और जीजी, ये 2 अक्षर भी हैं। वो वह है जो मैंने और मेरे पति ने मंदिर में जाकर मेरी बेटी की सलामती के लिए मांगा हुआ कंगन है। क्या यही कंगन है? हाँ, यही मेरी बेटी का कंगन है। अच्छा। पंडित जी ने कहा था, बस कंगन अगर साथ रह गया, मेरी बेटी लौट आएगी। महोदया, आप कहिए, आपको जो भी चाहिए कह दीजिए। महोदया, यह कंगन हमारे झाउजियाव गांव का है। इसे झाओ तिएझू के घर वालों ने पाया था।
आप बस उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। झाओ तेजू, हाँ, उनका घर गरीबी में है, पर हिम्मत उनके पास कम नहीं है। इन्होंने यह कंगन पाया और तुरंत मेरे पास पहुंचा दिया, ताकि मैं इसके असली मालिक को ढूंढ सकूं। ऐसा नेक इरादा वाकई कम मिलता है। शाओ सुई, तुम जल्दी जाओ, मेरे लिए 10 किलो चावल तैयार कर दो, 50 मुर्गियां भी, और 100 अंडे। मैं खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। चलो। महोदया, महोदया, आप ठीक है? सेनानायिका, अभी अभी छोटी जीजी की कंगन मिल गई है। आप बहुत उत्तेजित है। अब आपको ठीक से आराम करना चाहिए। नहीं, मैं खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। चलो। मैं किसी को भेज दूंगी जो इन्हें पहुंचा दे। तो आप जरूर उनका अच्छे से धन्यवाद करिएगा। आप निश्चिंत रहें। मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आप पहले घर जाकर आराम करिए। तिएजू, ये सब सेनानायिका ने आपके परिवार के लिए भेजा है। सेनानायिका, आज सुबह तुमने एक सोने की कंगन नहीं उठाई थी। वो सोने की कंगन सेनानायिका ने खास तौर पर उसके बच्चे के लिए बनवाई थी। बहुत कीमती चीज है, इसलिए वे आपका धन्यवाद करना चाहती है। तो इन्हीं चीजों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुखिया, ये तो हमारा फराजा था। यह सब सेनानायिका की नेक नीयत है। आप लोग बस इन्हें स्वीकार कर लीजिए। इन वर्षों में गांव की हालत ठीक नहीं रही। हमने भी आपके परिवार का ध्यान ठीक से नहीं रखा। आगे अगर सचमुच मुश्किल हो तो सीधे मुझसे बात कर लेना। ठीक है, धन्यवाद मुखिया जी। ठीक है, हम अभी चल देते हैं। ठीक है, रख दीजिए। फिर मिलते हैं। मुखिया जी, ध्यान रखना। नानी के पास तो बहुत अंडे हैं। माँ, ये अंडे खा लेना, क्या फिर ठीक हो जाएगी? हाँ, हमारी जीजी को भी अंडे खाने होंगे। ऊंची हो जाएगी, स्वस्थ और मजबूत हो जाएगी, है ना? जीजी नहीं खाएगी। जीजी बस चाहती है कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। जीजी सच में हमारे घर की सबसे समझदार, अच्छी बच्ची है। ये सब खा लो, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर तुम्हारे लिए एक छोटी बहन लाएंगी, ठीक है? जीजी वादा करती है, सीधी सादी बहन का ख्याल रखेगी। ठीक है, तो आज रात हम अच्छा सा खाएंगे, वीवी की सेहत ठीक कर देंगे। ठीक है। चलो जीजी, चलो। आओ। आओ, सब्जियां खाओ। आयो माँ, चिकन की टांग खाओ। नहीं नहीं, ले आओ, ये चिकन का टुकड़ा हमारी जीजी को खिला दो। माँ को छोटी बहन होने वाली है, ज्यादा खाओ। धन्यवाद जीजी। बहन, तुम जल्दी आना, ओके? जीजी के साथ खेलना। बहू, तुम क्या हुआ? क्या हुआ? बहू, तुम ठीक हो ना? नानी, माँ को क्या हुआ? असहज तो नहीं लग रही? तुम्हारी माँ तो नहीं, बीमार तो नहीं है। ये तुम ही हो, जल्दी ही छोटी बहन आने वाली है। क्या सच में? बिल्कुल सच। मुझे मत डरा। बहू, तुम्हें क्या हुआ? तेजू, मुझे लग रहा है मैं गर्भवती हूँ। तुमने क्या कहा? वीवी ने कहा, तुम जल्दी ही पिता बनने वाले हो। मैं पापा बनने जा रहा हूँ। ये तो अभी शुरू है, पहले कुछ महीने में इतनी बड़ी हरकतें मत करना। अरे बहू, आओ, धीरे आओ। आओ। दादा, दादा, आपकी टांग। कोई बात नहीं, ये टांग कैसी हो गई है? छोटी बात है। जब हम जंग में थे उससे तो बहुत ज्यादा खराब था। तुम चुप ही रहो। तुम्हारी टांग तो ऐसी हो गई है, लड़ने की बात मत करो। अब तुम्हें चलने में भी दिक्कत है। क्या वाकई इतना गंभीर है?
बहू, मेरी टांग बेकार नहीं हो सकती। जल्दी मुझे उठा दो। मुझे अभी भी सेनानायक की सेवा करनी है। दादा, टांग में दर्द है। दवा चाहिए। ऊपर जाकर दादा के लिए जड़ी बूटी ले आओ। झाओ दाजुआंग, जल्दी देखो। भगवान हमारी मदद कर रहा है। आज रात हम इसे उस अभागी को पकड़ कर ले आएंगे। चलो। अरे, मेरे साथ आओ। माफ करना जीजी, दादा की टांग को तुम्हारे इलाज की जरूरत है। तुम थोड़ा सहो, जल्दी दर्द कम हो जाएगा। मैं जा रही हूं। सच में बेकार हो तुम। देख लेना। बीवी, तुम ठीक हो? तुम्हें हंसने की हिम्मत भी है? अगर वो अभागा सफलतापूर्वक नीचे उतर गई तो फिर किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। उसे पकड़कर वापस ला दिया है। हाँ हाँ, बीवी, मैं अभी इसे पकड़ लूंगा। तुम्हें क्या हुआ? बांधकर रखने से बहुत दर्द होगा क्या? मैं अब तुम्हें खोल देता हूँ। तुम नहीं जाओगी? इतने सारे पैर होने के बावजूद तुम नहीं चलती? क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगी? ठीक है, तो तुम मेरे साथ घर चलो। तो बीवी, जल्दी देखो, क्या वो है? क्या यह वही कहा हुआ जिनसिंग है? इस सूखे साल में पहाड़ों में खाने वाली चीजें पहले ही सब खोद कर ले ली गई थीं। सोचा भी नहीं था कि यह छोटी अभागा ऐसा कुछ ढूंढ लेगी। जिनसिंग जैसी चीजें बाजार में अनमोल होती हैं। बीवी, हम अमीर बन गए। वो खोया हुआ महल, अगर यह जिनसिंग हमारे पास है तो हम खुद भी इसे उगा लेंगे। रुको, थोड़ा ध्यान से। जब से उसे पास आने का मौका मिला है हमेशा कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। थोड़ा तो अजीब सा है। मैं कहूं उसे भला बुरा, जो भी कहो, या बदकिस्मती ही क्यों न कहूं। आज मैं उसे आज ही वापस ले आऊंगा। चलो। चलो, अब जीजी तुम्हें घर ले जाएगी, वरना बाद में द्याऊ नानी जीजी की चिंता कर लेंगी। सच में मुश्किल हो जाएगा। सब तेरी ही गलती है। जीजी,
मैं तुम्हारी माँ हूँ। जीजी। जीजी। मैं यही हूँ। जीजी। नानी। मैं यही हूँ। जीजी अरे जीजी, तुमने नानी को डरा कर रख दिया। माँ तो सोच रही थी कि क्या तुम्हें झाओ दाजवांग ने किसी तरह ले लिया होगा। जल्दी बता, मुझे दिखाओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। नहीं। नानी, पापा, माँ, तुम लोग जल्दी देखो, मैंने बतकी हुई बच्ची वापस ला दी है। ये क्या है? ये तो जिनसिंग है। ए न, कहानियों वाला, सिर्फ राजधानी के बड़े अफसरों ही खरीद कर खा सकते थे। हाँ। होना चाहिए। जिनसिंग क्या चीज है? क्या ये किसी का छोटा नाम है? हाँ, यही नाम है इसकी। नानी, मैं तो अभी भी पहाड़ पर थी, यही सब मैंने रुआ निकाला। जल्दी ले जाओ, दादा की टांग के लिए दे दो। शुक्रिया जीजी। हम एक ही घर के हैं, धन्यवाद माँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। घर चलते हैं। बचाओ, बचाओ। सब तेरी वजह से हुआ। इंतजार कर, मैं इस छोटे अभागे को यहीं वापस भेज दूंगा। चलो। पी ले। मैं नहीं पीऊंगी। तुम इसे तिएजू की पत्नी को पिलाओ, वो अभी गर्भवती है। उसे अच्छे से बोलना चाहिए। तुम इतनी जिद क्यों करते हो? ये जीजी ने तुम्हारे लिए पहाड़ के पीछे से लाया है। अगर तुम इसका फायदा नहीं लोगे तो जीजी की भलाई का तो अपमान होगा। दादाजी, आपके पैर जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाओगे। ठीक है दादाजी, हमारी जीजी की बात मानो। बेटी, मेरी आंखें अब दिखाई देने लगी है। तुम सब बस मेरा इंतजार करो। यह बदला मैं जरूर लूंगा। जीजी। 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 यह बच्ची कहाँ भाग गई? क्या तिएजू ने उसे दवाखाने ले गया होगा? 2 दिन पहले उसने कहा था कि वह अपनी बहन को दवाखाने दिखाने जाएगी। यह बचपन बड़ी शरारती है। खुलो मुंह। बेटी, अब हम क्या करें? छोटी सी बच्ची, इस बार मांग मेरी ज्यादा नहीं है। तुम बस मेरी गर्भधारण में मदद करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम कर नहीं पाई तो तुम इस जीवन में कभी अपनी मां को नहीं देख पाओगी। द्याओ नानी और कियाओ हुई फैन उन्हें। तुम विरोध मत करो, कोई भी नहीं जानेगा। तुम मेरे यहाँ ही हो। बस तुम मुझे यह पूरा करके दो, मैं तुरंत तुम्हें छोड़ दूंगा। वैसे ही एक बड़ा सोने का कंगन बना दे, नहीं तो। सेना नायिका, छोटी साहिबा का पता चल गया है। हमने उसे ढूंढ लिया। उस चोर बच्चे ने साहिबा को चुराया था। वो चोर बच्चा कहता है कि वो झाओजियाव गांव में है। चलो, जल्दी मुझे ले चलो। मैं खुद झाओजियाव गाँव जाऊंगी।
अपनी जीजी को ढूंढूंगी। ठीक है। चलो। बाहर निकलो। झाओ दाजुआंग, बाहर निकल आ। बाहर आए, बाहर आ। झाओ दाजुआंग बाहर आ। झाओ तिएजू। झाओ तिएजू यहाँ कैसे आ गया? जब तुमने उस छोटी अभागा को अपहरित किया था तो पकड़ा गया। नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा था। झाओ तिएजू और चियाओ हुआईफेन वे जा चुके थे, तब मैंने ही हाथ उठाया था। झाओ दाजुआंग, तू बाहर निकल आ। बाहर आए। झाओ दाजुआंग। जब तक पकड़ा न गया हो मैं कह दूंगा कि मुझे कुछ पता नहीं। मुझे नहीं पता। हम बाहर आओ। अरे अभागा बच्चा, बाहर आओ। आओ। झाओ दाजुआंग, बोल, तूने जीजी को कहाँ छुपाया है? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हमें कैसे पता? वो छोटी अभागी जीजी कहाँ गई? झाओ दाजुआंग, तू अब भी बहाना बना रहा है। संदेशवाहक ने मुझे बता दिया है तुम्हारी गोशाओं में हमारी जीजी को बहला कर ले गई है। तिएचू। तुम्हारी जीजी गो शाओमी ने उठा लिया है। क्या? जल्दी जाओ। चलो। कहता है उठा लिया तो उठा लिया। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मैं तो पूरे समय घर पर ही था। मैं कहाँ जाऊँ उस छोटी अभागी को उठाने? ठीक है। तुम लोगों ने खुद उस बच्चे को खो दिया और अब इसे मुझ पर ठोक रहे हो? ठीक ठीक। अगर तुम इतने बेधड़क हो तो हमें अंदर जाकर खोजने दो। अरे, तुम कह रहे हो तो खोजो। आज मैं तुम्हें घर खोजने नहीं दूंगा। बस। भूत है। जीजी तो अंदर ही है। नहीं, नहीं, अंदर मत जाना। इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। तुम क्या कर रहे हो? जीजी, मुझे छोड़ दो। अरे झाओ दाजुआंग, तुम खड़े क्यों हो रहे हो? उन्हें रोको। हन जाओ मेरे पास से। यह मेरा घर है। किस हक से तुम लोग खोजते हो? यहां आओ तुम। अंदर नहीं जा सकते। मुझे छोड़ो। बीवी, यहां मैं हूं। तुम जाओ, करो जो करना है। तुम नहीं जा सकते। रुको। अरे, तुम सब बाहर आओ। तुम अंदर मत जाना। मुझे छोड़ो। चीजें नीचे रखो। जीजी, जीजी, जीजी। मुझे छोड़ो, हाथ खोलो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। यह मेरा है। किसने तुम्हें ये लेने दिया? वो बुढ़िया। चीजें नीचे रख दो। वो बुया। दूसरों को मिल सकता है पर तुम्हें नहीं मिल सकता। मैंने कितनी मेहनत की है। 9.5 महीने तेरे अंदर रखा। मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला पोसा। मैं कोई मरती हुई बूढ़ी औरत हूँ क्या? तू क्या चीज है? कौन तेरा बेटा बनना चाहेगा? इतना गरीब होकर भी तुझे हक है क्या? कमीना बच्चा। जैसा कहावत है, बेटा माँ को बदसूरत न लगे। कुत्ता अपने घर की गरीबी से फर्क नहीं पड़ता, पर तुम तो देखो। तुम्हारी हिम्मत वजनदार हो गई क्या? ये चीजें चाहिए तुम्हें तो बताओ मुझे। बताओ जीजी कहाँ है, वरना मैं इसे हिंदुस्तान के अफसरों के पास ले जाऊंगी। कह दूंगी तुमने चुराया है। तुम चिंता मत करो, वह हिम्मत नहीं करेगी। हमने न तो चुराया है, न ही छीना है, तो तुम्हें किस बात का अधिकार है शिकायत करने का? ऊपर से मैं तुम्हारा वफादी बेटा हूं। अगर सचमुच वैसा हुआ तो क्या तुम उसे दे दोगे? अगर हिम्मत है तो जाके शिकायत कर। ठीक है तिएजू, ये लेकर शिकायत करने चलो। ये सब मेरे है। सेना नायिका आए हैं। झाओ हाय, तुम यहाँ कैसे? झाओ हाय, सेनानायक, आप यहाँ कैसे हैं? सेना नायिका। सेना नायिका, ये सब उनकी शरारतें हैं। खुद ही बच्ची खो दी और अब हमें दोष दे रहे हैं। सेनानायिका, इस बच्ची की परवरिश में मैं चूक गया। मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। सेना नायिका, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी उन्हीं लोगों ने चोरी कर ली। वो तो इतनी छोटी है, इतनी तकलीफ सह नहीं सकती। मैं आपसे हाथ जोड़े विनती कर रही हूँ, मदद कीजिए। उठिए,
उठिए, मैं भी एक माँ हूँ। आपकी पीड़ा अच्छे से समझती हूँ। इस बार आपके झाउजियाव गांव आई हूँ और अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए। आप निश्चिंत रहें। यकीनन आपकी बच्ची ढूंढ कर लाऊंगी। धन्यवाद सेना नायिका। लोगों, अंदर जाओ और ढूंढो। हाँ। जीजी, 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 मेरी बेटी। माँ, मेरी बेटी। माँ रो मत। जीजी वापस आ गई। जीजी, द्याऊ नानी। मेरी जीजी ने बहुत तकलीफ सह ली। द्याऊ नानी के साथ चलो, चलो। आओ। बेटी, मेरी बेटी, अगर खोई न गई होती, अब तो इतनी बड़ी हो चुकी होती। इस बच्ची की शक्लों जर। माँ, जीजी, डर मत, ये तुम्हें बचाने वाली सेना नायिका है। ठीक है, ठीक है। मिल गई, ये अच्छी बात है। सेना नायिका साहिबा, आप ही फैसला कीजिए। हमें जिजी बहुत पसंद आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं, हमने उसे बेचने का इरादा नहीं था। सेना नायिका। माँ, आप एक बात कह दीजिए। अब मिन्नत करने आ गए हो। जब बच्चे चुराए थे, तब कानून का ख्याल क्यों नहीं आया? वाह, मैं द्याऊ नानी हूँ। आज से तुम्हारे बिना झाओ दाजवांग का बेटा। माँ। सेना नायिका, इनका क्या करना है? क्या तुम अब भी सेना नायिका की बात सुनोगे? मेरी जिंदगी में जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वो है बच्चों के तस्कर जैसे दरिंदे। तुम दोनों की सजा माफ नहीं की जा सकती। सेना नायिका, बख्श दो, सेना नायिका। हम अपनी गलती मानते हैं। किसी को बुलाओ। इन दोनों को हवाले में भेजो, बटा हवालात ले जाओ। सीमांत पर निर्वासित कर दो और कभी अपने गांव वापस न आने देना। सेना नायिका। जीजी, जल्दी करो, सेना नायिका को धन्यवाद कहो। धन्यवाद सेना नायिका। अगर मेरी जीजी भी सुरक्षित मेरे पास वापस आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक से सोचो। जीजी जब हमारे झाओजियाव गांव आई थी, वो बात 4 साल पहले की है। लाबा के दिन की बात थी। अरे, उस दिन मैंने पहाड़ पर जाकर लकड़ी काटी थी। तभी मैंने बर्फ के हेर में एक बिल्ली जैसी आवाज करने वाला बच्चा रोता हुआ पाया। वो ही हमारी जीजी थी। लाबा का दिन। वही दिन था जब जीजी खो गई थी। आंटी मत रो। मेरी एक विनती है। पता नहीं नानी जी सहमत होंगी या नहीं। सेना नायिका जी, आप तो हमारे झाओ परिवार की बहुत एहसानमंद है। जो कहना है बेहिचक कह दीजिए। मुझे और जीजी से वास्तव में गहरा लगाव है। क्या मैं उसे अपनी धर्मपुत्री बना सकती हूँ? सेना नायिका द्वारा धर्मपुत्री बनाया जाना, यह तो हमारी जीजी के लिए सच्चा सौभाग्य है। हुई, तुम्हारा क्या ख्याल है? साहिबा धर्मपुत्री बनाना चाहती है। यह जीजी का सौभाग्य है, बशर्ते बच्ची राजी हो। जीजी, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मेरी बेटी बनना चाहोगी? हाँ, मैं राजी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीजी, देखो, यह सेनानायक के महल की अनमोल वस्तु है। आज इसे ही मैं तुम्हें अपना धर्मपुत्र उपहार देती हूँ। धन्यवाद माँ। तुमने मुझे क्या कहा? उसने अभी मुझे साहिबा, सेना नायिका कहकर बुलाया। माँ, सेना नायिका। गोद माँ डरो मत। ये नन्ही हथेली कितनी गर्म है। शुक्रिया।
सेना नायिका। सेनानायिका। ठीक है ना? सेनानायक, आप वापस आ गए। देखो, यह हमारी गोद ली बेटी है। जीजी। जीजी कहती है, गोद पापा। नमस्ते गोद पापा। अरे वही है। वह हमारी जीजी जैसी लगती है। सेनानायक, अगर आप बुरा न माने तो यहाँ रुक कर खाना खा लीजिए। बिल्कुल। आज आज हमारे लिए दोगुनी खुशियां हैं। ये पुरानी मुर्गी, अभी अभी उसने 2 पीले अंडे दिए हैं। घर पर ही खाइए, सेनानायक। आइए, सेनानायक। सेनानायक के नाम। सेनानायक को नमन। मेरी और मेरी पत्नी की, हमारी भी एक बेटी थी। बस पिछले साल लाबा के दिन खिचड़ी खाते वक्त बच्चों के तस्करों ने उसे उठा लिया था। इस बार मैंने भी लोगों की बयानी सुनी। वह अभी अभी उसे ढूंढने आया था। सेनानायक, आप हमारे परिवार के बड़े मेहरबान ऐज। हमारी बेटी, वही आपकी ही बेटी है। अब से हम सब एक ही घर वाले ऐज। ठीक है। हाँ। आओ 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 आओ। चलो चलो। चलो चलो चलो। शाबाश सेनानायक। जो उस बच्ची के अपहर्ता गैंग का गुर्गा था, आखिरकार उसे युनशान तक भेज दिया गया है। जल्दी करके उसे यहाँ ले आओ। ठीक है। घुटने टेको। मुझसे दया कर दो। आप सभी से विनती करती हूँ, बच्ची मुझे लौटा दो। ठीक है? आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। बताओ, जीजी वह कहाँ है? मुझे नहीं पता उसने बच्ची को कहाँ बेच दिया। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। जल्दी। जल्दी इस बच्ची के कपड़े बदल दो। दोपहर में सौदा हो रहा था। मुझे बस इतना याद है, उस बच्चे के कंधे पर एक आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह था। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। ताओहुआ का जन्म चिन्ह। नानी तुम्हें पोछ देगी। और एक छोटा ताओहुआ भी है। वो आखिर कैसा है? ताओहुआ का जन्म चिन्ह। उसमें 5 पंखुड़ियां है। कंधे पर बिल्कुल बीच वाले हिस्से पर। अगर जीजी सच में सेनानायक की बेटी हो तो क्या ऐसा ही होगा? हाँ, यही वही पैटर्न है। वो वही बच्ची है जिसे मेरे पति ने सेनानायक के महल से चुपके से बाहर निकाल कर लाया था। एक बार फिर कहो, वो आखिर कौन है? किसी भी तरह गलती नहीं हो सकती। यह वही ताओहुआ जन्मचिन्ह है। और उस साल के बच्चे का बिल्कुल वही निशान है। वो वही है जो उस साल सेनानायक के महल से बाहर लाया गया था। जीजी, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। नानी। माफ करना, माफ करना, माफ कर दो। माँ बहुत उत्तेजित हो गई। जीजी, सेनानायक और सेनानायिका तुम्हारे वास्तविक माँ बाप है। वास्तविक माँ बाप। जीजी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। माँ हूँ। पापा और माँ यहाँ है। माँ पापा, क्या तुम जीजी को नहीं चाहोगे? हम जीजी को कैसे नहीं चाहेंगे? दीजी, जन्मजात माँ पापा और पालक अलग होते हैं। वो एक जैसे नहीं होते। जन्मजात माँ पापा, क्या बाद में वे जीजी को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे असली माँ पापा नहीं, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया नहीं था। तुम्हें किसी बार तस्करों ने उठा ले लिया था। वे हमेशा तुम्हें ढूंढते रहे हैं। जीजी जल्दी अपनी माँ और पापा को गले लगा लो।
मेरी जीजी। पापा। माँ। उन्हें ले जाओ। हाँ। सेनानायक, सेनानायक, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। आप यह क्या कर रहे हैं? जिजी इतने साल बाहर भटकती रही, इतनी तकलीफें सही। अगर आपको न मिले होते, मुझे नहीं पता क्या मैं इस जिंदगी में उसे फिर देख पाऊंगी। हाँ। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने उसे पाल लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनानायक, हमें जीजी बहुत पसंद है। चाहे वह किसी की भी बेटी हो, वह हमारी ही बिटिया है। वह तो पहले ही हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। यह जिजी की खुशी की बात है। अब से हम सब एक ही परिवार हैं। ठीक है। जीजी के घर वाले हमारे ही घर वाले हैं। तो क्या जीजी के पास 2 माँ बाप होंगे? हाँ, आगे से जीजी की 2 माँ होंगी और 2 बाप होंगे। अब उसे फिर छोड़ने का डर नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। मुझे 2 माया है, 2 बाप है। झाओ हाई, पहले मैंने तुमसे वादा किया था, जब तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारे परिवार को साथ लेकर दिल्ली जाने का इंतजाम कर दूंगा। अब जिजी भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाएगी, तो फिर क्यों ना इस मौके का फायदा उठाए, हम सब साथ में दिल्ली चले। ठीक है। जीजी आखिरकार घर जा रही है।